अब काफी बच्चे ना प्रश्नावली 1.2 के इस तीसरे सवाल को हल्के में ले रहे होंगे। क्या सवाल है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 प्रश्न है, आई, डबल आई और ट्रिपल आई। इन तीनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम हो। आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला आई प्रश्न क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है, जैसे मैं आपको कर दिखा रहा हूं, और ऐसे एक डिजाइन को बना लेना है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले हम काट कर देखते हैं 2 से ना कटे तो फिर 3 से ना कटे तो फिर 5 से ना कटे तो 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इस तरीके से काटते हुए चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, 15 ऐसा ही रहेगा क्योंकि नहीं कटेगा, और 21 भी ऐसा ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 15 और यहाँ पर 21। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 3 से भी नहीं कटेगी तो अब 5 से काटेंगे, तो ये वाला एक ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, और 7 ऐसा ही रहा। उसके बाद अब एक 7 को 7 से काटेंगे तो ये दोनों एक ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर भी एक आ जाएगा। उसके बाद में अब एक आ चुका है। आप चाहते हो तो 1 से भी काट सकते हो, तो फिर से 1 मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। बस इतना ही काम हमें एलसीएम यानी कि लासा में करना पड़ेगा। अब हम लिख देंगे एलसीएम बराबर, ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं हमारे पास, इनका गुणा करना है आपस में। कैसे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया, गुणा 7, क्योंकि 1 का गुणा 7 में करूंगा वो 7 ही बनेगा। अब 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 छिके 42, 420। तो एलसीएम बराबर हमारे पास 420 आ जाएगा, और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि टीचर आए और उन्हें बहुत ही आसानी से दिख जाए कि हमने एलसीएम कहां निकाला है। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उन सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास? 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ हमने 12 के गुणनखंड कर लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 15 के गुणनखंड कुछ इस तरीके से। अब 15 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये आ गए। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है 21 के, तो 21 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। 1 से आप काटना चाहते हैं तो फिर से वही 1 मिलता रहेगा, इसलिए मैं 1 से नहीं काट रहा हूं, और आप भी मत काटिएगा। गुणनखंड करने के बाद अब हमें सिंपली एक और काम करना है। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने 12 के गुणनखंड किए थे तो आए थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 1 आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 15 के गुणनखंड किए थे, 15 के आए थे 3 गुणा 5 गुणा 1। उसके बाद में यहाँ पर हमने 21 के गुणनखंड किए थे, यहाँ आए थे 3 गुणा 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको बस ये काम करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए यहाँ 2 है, पर इस पूरी लाइन में 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। 3 इस लाइन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब नंबर मैच होना चाहिए, जगह पर कोई सी भी हो। जैसे इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है, लेकिन इसमें पहले पे, इसमें पहले पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर होना चाहिए। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इन तीनों का एक पेयर बना के 1 3 लिख देंगे। कोई भी नंबर हो, जितने भी गुणनखंड किए हो, सब में मैच होना चाहिए। यहाँ 3 बार गुणनखंड किए, तीनों में मैच हो रहा है 3 का, लिखा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक अगर आप ध्यान से देखें तो 1 एक ऐसा नंबर बन रहा है जो तीनों में मैच हो रहा है, तो 1 लिख देंगे गुणा लगाकर कुछ इस तरीके से। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, इसलिए आप 1 को ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर 3 होगा। तो हमारे इस सवाल का एचसीएफ आया है 3। बस हमें यही काम करना है, यहीं पर हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। टीचर आएंगे, अच्छी तरीके से चेक करेंगे, साफ लिखा होगा, पूरे नंबर दे देंगे। अब हम डबल आई प्रश्न को देखते हैं। 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम वही रूल रिपीट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम को, तो एलसीएम
निकालने के लिए जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से कॉमा लगाकर, और फिर एक ऐसी डिजाइन बना लेंगे। अब काटना शुरू करेंगे तो 17 17 से ही कटेगा एक बार में, 23 ऐसा ही रहेगा और 29 भी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 23 से 23 एक बार में ही कट जाएगा, 29 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में अब हम काटेंगे 29 से तो 1 ऐसा ही रहेगा, ये वाला 1 भी ऐसा ही रहेगा, और 29 से 29 को काटेंगे 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 को काटेंगे तो फिर से 1 1 रिपीट होता रहेगा, इसलिए अब हम नहीं काटेंगे, इसको छोड़ देंगे। एलसीएम का काम फिनिश हो चुका है। अब हम सिंपली लिखेंगे एलसीएम बराबर ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं 17 गुणा 23 गुणा 29, आपस में इनका गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो जब आप इनमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 11,339, और इसे हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा मेन आंसर है एलसीएम का। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए इनके गुणनखंड करेंगे, तो इनके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो इस तरीके से लिख दो। और 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 और गुणा 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हम 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणा 1 लिख देंगे, और इसी प्रकार से 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 गुणा 1 लिख देंगे। अब इनके गुणनखंड हो चुके हैं, तो इसमें मैच क्या हो रहा है, इन तीनों में एक ही कॉमन नंबर है जो आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और इसमें भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ 1 होगा, और इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये गुणनखंड कैसे किए वो मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है 17, तो 17 को पहले 17 से ही काटूंगा तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से काट दूंगा, अब यही तो निकला है क्योंकि 17 का गुणा 1 में करूंगा तो 17 एकम 17 ही हो जाएगा। ऐसे ही 23 के कर लेंगे, ऐसे 29 के, तो इन सब में 1 कॉमन आएगा, 1 हमारा मासा हो जाएगा। सिंपल, जो चीज कॉमन आती है वो हमारा मासा होता है। हमारे इस सवाल का आंसर खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले सवाल में हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम को ही निकालेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले 8, 9, 25 को आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो। उसके बाद 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 ऐसा ही रहेगा, यहाँ 25 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 2 से काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 25 ऐसा ही लिख देंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ फिर से 3 से काटेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 5 लिख देंगे। और फिर एक और बार 5 से काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद अब 1 से काटेंगे तो फिर से हमारे पास 1, 1 और 1 ही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अब इसको इतना ही करेंगे। अब करना क्या है कि हम लिखेंगे एलसीएम, और एलसीएम लिखने के बाद इनका आपस में गुणा करेंगे जो निकल कर आया है। तो करते हैं 55 25, 25 या 75, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 75, गुणा का निशान लगा रहा हूँ। इसमें करता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24। उसके बाद में जब आप 75 और 24 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800, और इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे हम कुछ इस तरीके से। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 1 से नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, कॉमा लगा लेते हैं। अगली बार हम 9 के गुणनखंड करेंगे, इसको 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, उसके बाद कॉमा लगा के अब की बार 25 के गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब ये जो गुणनखंड किए हैं इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले 8 लिख देंगे और उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 3 गुणा 3। उसके बाद में यहाँ पर 25 को लिखेंगे और उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 5 गुणा 5। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या मैच नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसको 1 से काटते तो फिर से 1 मिलता, इसको भी 1 से काटते फिर से 1 मिलता, और ऐसे ही इसको भी 1 से काटते तो यहाँ पर भी 1 मिलता। इसका मतलब इसमें 1 1 और ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 इस पूरे सवाल में मैच हो गया। तो हम कह देंगे HCF बराबर 1। हमारे इस सवाल का HCF 1 होगा। टीचर आएंगे, चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।